एक छोटे से गांव के किनारे हरे भरे खेतों और आम के पेड़ों के बीच मिट्टी का एक छोटा सा घर था। उस घर में रहती थी सीता देवी। झुर्रियों से भरा चेहरा, पर आंखों में अब भी ममता का सागर। पति का देहांत बरसों पहले हो चुका था और अब उसका एकमात्र सहारा था उसका बेटा रमेश। रमेश बचपन से ही होशियार और मेहनती था, पर किस्मत ने शायद गरीबों के लिए कभी रास्ते आसान नहीं रखे। गांव में न तो कोई फैक्ट्री थी, न रोजगार का साधन। खेत थे, लेकिन अब सूखा पड़ने लगा था। सीता देवी का छोटा सा खेत अब फसल देने के बजाय आशा निगलने लगा था। एक दिन रमेश ने मां के सामने बैठकर कहा, अम्मा, मैं शहर जाऊंगा। वहां काम मिलेगा तो कुछ पैसे भेज दूंगा। आप चिंता मत करना। मां की आंखें भर आई। बेटा, तू शहर जाएगा तो मैं अकेली कैसे रहूंगी? बस कुछ महीनों की बात है अम्मा, फिर मैं आपको अपने साथ ले जाऊंगा। उसने झोला उठाया, माथे पर माँ का हाथ लिया और गांव छोड़ दिया। समय बीतता गया। पहले महीने रमेश के खत आते रहे। माँ हर दिन डाकिये का इंतजार करती। जब खत आता तो गांव के मास्टर जी उसे पढ़कर सुनाते। अम्मा, मैं ठीक हूँ। यहाँ काम मिल गया है। तनख्वाह थोड़ी है, पर अगले महीने जरूर पैसे भेजूंगा। हर खत सुनकर सीता देवी की आंखें चमक उठती। वह घर के आंगन में तुलसी पर दिया जलाती और भगवान से कहती, मेरे रमुआ को सलामत रखना। लेकिन धीरे धीरे खत आना बंद हो गया। न पैसे आए न खबर। गांव वाले बातें बनाने लगे। माई अब शहर गया है, भूल गया होगा। बच्चे तो ऐसे ही होते हैं, माँ बाप को छोड़कर चले जाते हैं। पर सीता देवी हर बार मुस्कुराकर कहती, नहीं रे, मेरा रमुआ ऐसा नहीं, वो जरूर आएगा, जरूर। तन्हाई और उम्मीद। अब सीता देवी का दिन खेतों के किनारे बीतता। कभी गायों को चारा देती, कभी कुएं से पानी खींचती। उम्र बढ़ रही थी, हाथ कांपने लगे थे, आंखें धुंधली हो चुकी थी। शाम को जब सूरज ढलता तो वह चौखट पर बैठ जाती और उस कच्चे रास्ते को देखती जो गांव से बाहर जाता था। हर गुजरते राहगीर से पूछती, बाबू, शहर की तरफ से आ रहे हो? कहीं रमुआ दिखा क्या? लोग सिर हिलाकर निकल जाते, लेकिन वो रास्ता जैसे उनकी जिंदगी बन गया था, जहां से उनका बेटा लौटेगा। बरसों की बरसात एक बार गांव में बाढ़ आई। घर की दीवारें गिरने लगी, छत टपकने लगी। गांव के लोग बड़े घरों में चले गए, पर सीता देवी ने अपना घर नहीं छोड़ा। वो कहती, अगर मेरा रमुआ लौट आया तो उसे कौन बताएगा कि उसकी अम्मा कहाँ गई? लोग दया से देखते, पर समझ नहीं पाते कि माँ का इंतजार सिर्फ समय नहीं होता। साल बीतते गए। अब सीता देवी की चाल धीमी हो चुकी थी। एक दिन गांव में मेले का शोर गूंजा। बच्चे झूले झूल रहे थे, औरतें गहनों की दुकान पर भाव कर रही थी। मां ने सुना कि मेले में शहर से कई लोग आए हैं। उन्होंने अपने पुराने कपड़े ठीक किए, बालों में तेल लगाया और बोली, क्या पता मेरा रमुआ भी आया हो? वो लाठी के सहारे धीरे धीरे मेले की ओर चली। उसी भीड़ में एक थका हारा आदमी मिट्टी में सने कपड़ों में किसी को ढूंढ रहा था। चेहरा झुलसा हुआ, आंखों में अपराध का बोझ। वो रमेश था। रमेश जैसे ही गांव के रास्ते पहुंचा, सब कुछ बदला हुआ लगा। बच्चे बड़े हो चुके थे, नई झोपड़ियां बन गई थीं। उसने एक बुजुर्ग औरत को देखा, झुकी कमर, कांपते हाथ, पर आंखों में वही चमक। वो दौड़ पड़ा और उनके पैरों में गिर गया। अम्मा, मैं आ गया। देर हो गई, बहुत देर। सीता देवी कांपते हाथों से उसके सिर को छूने लगी। आंसुओं में सब कुछ खुल गया। रमुआ, तू सच में आ गया बेटा। मैंने कहा था ना, तू आएगा। गांव के लोग पास खड़े थे। किसी की आंखें सूखी नहीं रहीं। कोई बोला,
देखो, मां का विश्वास जीत गया। उस दिन के बाद रमेश ने शहर लौटने की कसम खा ली। उसने गांव में ही छोटी सी किराने की दुकान खोली। हर सुबह वह मां के लिए दूध लाता, शाम को उनके साथ चौखट पर बैठकर बातें करता। मां अब बूढ़ी जरूर थी, पर उनके चेहरे पर नई रोशनी थी। वो अक्सर कहती,